स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ पार्ट 5 का प्रश्न वाली 5.1 पढ़ेंगे। देखिए 5 पार्ट में है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। समझ लिए, भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। सबसे पहले भिन्न किसको बोलते हैं वो समझ लेते हैं। ऐसे कोई संख्या अभी लिख देंगे, -2 -4, ये सब एक संख्या लिखे, ये सब संख्या है। तो ये सब संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सब संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अगर यही संख्या को हम लोग कैसे 3/4 ऐसे बट्टा लगा देंगे और नीचे और एक ठो संख्या लिख देंगे, ऊपर एक ठो संख्या उसका नीचे और एक ठो संख्या, ऐसे बट्टा में, इसको बोलते हैं बट्टा। 3/4 तो ये आया ना, अभी ये संख्या लिखे ना, इसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। समझ लिए। देखिए ऐसे एक एक ठो संख्या में रहेगा, 4 3 7 8, ऐसे -1 -2 -6, ये सब का है पूर्णांक है। जब वही संख्या को हम लोग ऐसे बट्टा के रूप में लिख देते हैं ना, तो वो भिन्न कहलाता है। भिन्न किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ लिए। P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है। देखिए P के जगह यहाँ कितना लिखे हैं? 3, और Q के जगह यहाँ 4। ये एक ठो भिन्न बना ना, 3/4 हुआ। भिन्न को ऐसे समझो, जो बट्टा में रहता है उसको भिन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पर और कोई और संख्या लिख दो, 6/2, ये भी एक ठो भिन्न बन गया। 6 P के जगह है और 2 किसके जगह है? Q के जगह। देखिए तो 6/2 ये भी बट्टा के रूप में आया, ये भी एक भिन्न है। समझ लिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। यहाँ पर क्या दिया है? चित्र बना दिया है और छायांकित किया हुआ है, रंग भरा हुआ है। इसका हम लोग को क्या लिखना है? भिन्न को लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? भिन्न किसको बोलते हैं? अब ये पार्ट जो ऐसे बट्टा में रहता है इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उससे ना भिन्न बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए साधारण भाषा में भी भिन्न को जो बट्टा के रूप में रहता है, ऐसे 4/6, ऐसे ऊपर भी एक संख्या रहेगा नीचे भी एक संख्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? भिन्न। ये बट्टा है। वैसे ही 4 2 3 4 ऐसे सिंगल संख्या में रहेगा, एक एक ठो संख्या में, -3 -2, ये सब का है पूर्णांक। अगर यही का नीचे हम लोग ऐसे कुछ संख्या लिख दिए, 4/3 हुआ, ये क्या बन गया? भिन्न बन गया। समझ लिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 1 नंबर में है, ये छायांकित किया हुआ ये वाला क्या है? डब्बा है। इसका हम लोग को भिन्न लिखना है, कुछ हो नहीं। देखिए ऐसे लिख लीजिए, भिन्न बराबर। सबसे पहले ये डब्बा है, इसमें कितना ठो घर बनाया हुआ है? देखिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना ठो? 9 ठो। तो वो 9 को नीचे लिखिए, हुआ। उसके बाद अब ये डब्बा में कितना ठो रंग भरा हुआ है, छायांकित किया हुआ है, वो डब्बा का संख्या को ऊपर लिखेंगे। देखिए कितना ठो? 1 2 3 4, कितना ठो? 4। तो 4 को ऊपर लिख दीजिएगा। भिन्न आया ना, भिन्न बराबर क्या आया? 4/9, यही हुआ आंसर। नीचे टोटल डब्बा का संख्या और ऊपर में कितना ठो रंग भरा हुआ है और कितना ठो छायांकित किया हुआ है उसका संख्या। समझ लिए। वैसा ही ये वाला क्वेश्चन को भी बनाते हैं। चलिए भिन्न बराबर, भिन्न बराबर नीचे किसको लिखने बोले थे? टोटल घर इसमें कितना ठो है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितना? 6 ठो। और कितना ठो रंग भरा हुआ है? देखिए 1 2, तो 2 को ऊपर लिख दीजिए, यही हुआ आंसर। समझ लिए ना। जल्दी जल्दी बनाइए, पूरा आसान है। देखिए इसका भी लिखिए भिन्न। नीचे क्या बोले थे? टोटल कितना ठो डब्बा है? देखिए कितना ठो डब्बा है? 1 2 3 4, कितना ठो? 4। तो नीचे 4। अभी कितना ठो में रंग भरा हुआ है उसको ऊपर ना लिखते हैं। चलिए उसका भी लिखते हैं। कितना ठो? 1 2 3, तो कितना? 3। इसका भिन्न कितना आया? 3/4, यही हुआ आंसर। वैसा ही 4 नंबर में है, इसका भी भिन्न लिखना है। चलिए लिखते हैं। टोटल कितना ठो डब्बा है? 1 2 3 4 5 6, कितना ठो? 6। तो नीचे 6 लिखिए, हुआ। 6 लिखे नीचे। और कितना ठो में रंग भरा हुआ है? देखिए 1 2 3 4, कितना? 4 ठो। तो इसका कितना आया? 4/6, ये बट्टा के रूप में आया ना, ये क्या है? एक भिन्न है। समझ लिए ना। वैसा ही अभी 5 नंबर में है, इसमें कितना ठो डब्बा बनाया हुआ है? कितना ठो घर है? देखिए 1 2, कितना ठो? 2 ठो टोटल। तो 2 को नीचे हुआ और कितना ठो में भरा हुआ है? 1 ठो। तो 1 लिखे ऊपर, तो कितना है? 1/2। इसका क्या आया? भिन्न। ये वाला चित्र का भिन्न आया, 1/2। ये भिन्न बताता है कि 1 ठो में रंगा हुआ है और लेकिन वहाँ पर 2 ठो टोटल डब्बा है जिसमें 1 ठो रंगा हुआ है। वैसा ही 6 नंबर में है, इसका भी लिखिए। चलिए लिखते हैं। कितना?
टोटल कितना ठू घार है, देखिए टोटल कितना ठू घार है, देखिए 1 2 3 4, कितना 4, तो नीचे 4 हुआ। अब कितना ठू में रंगा हुआ है, देखिए 1 2, कितना ठू 2 ठू, तो यही हुआ आंसर का भिन्न, लिखिए ना, समझ लिए ना। वैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है छायांकित चित्रों के भिन्न लिखिए। यहाँ पर भी वही भिन्न लिखना है, छायांकित चित्र है ये सब का भिन्न लिखना है। 1 नंबर में है ये वाला डब्बा के अंदर में कितना ठू समोसा बनाया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नीचे का होगा 12, टोटल 12 हुआ। और कौन कौन समोसा में का चटनी भी दिया है, देखिए चटनी भी कौन कौन समोसा में दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन कौन समोसा में चटनी दिया है, 8 ठू में, तो ऊपर 8 लिखे। ये हुआ का इसका ये वाला चित्र का भिन्न, समझ लिए ना, यही हुआ आंसर। वैसा ही इसका भी लिखना है, चलिए इसका भी लिखते हैं। टोटल कितना ठू है, देखिए घर 1 2 3 4, तो नीचे का होगा 4, और कितना ठू में रंग भरा हुआ है 1, तो यहाँ ऊपर 1 लिख दीजिएगा, यही हुआ आंसर। भिन्न लिखना पूरा आसान है, समझ लिए ना। वैसा ही 3 नंबर में है, इसमें कितना ठू घार है, देखिए 1 2, कितना ठू घार 2, तो 2 को नीचे लिखिए, नीचे कुल घार को लिखते हैं, टोटल घार को, और ऊपर किसको लिखते हैं, कहाँ पर रंग मारा हुआ है वो वाला को सबको खाली गिन के लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ठू में मारा हुआ है, 1 ठू में ना, ये वाला ऐसे 1 ठू में, तो यहाँ ऊपर 1 लिख दीजिए। इसका भिन्न का हुआ 1/2, यही हुआ आंसर। वैसा ही 4 नंबर में है, देखिए ये वाला का प्लेट के अंदर में कितना ठू रसगुल्ला है, उसको नीचे टोटल लिखेंगे, टोटल कितना रसगुल्ला है ये प्लेट में, चलिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना ठू है टोटल 12 ठू है हुआ। अभी रसगुल्ला तो बनाया है, टोटल 12 ठू है, इसमें और कितना किसमें सीरा डाला है, रस है, कौन कौन रसगुल्ला में रस है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना ठू रसगुल्ला में रस है, 6 ठू में, तो ऊपर 6 लिख दीजिए, यही हुआ का भिन्न, 6/12, यही हुआ का आंसर, समझ लिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छायांकित कीजिए। यहाँ पर अभी क्या दिया है, भिन्न दिया है, और हम लोग को क्या बनाना है, आकृति, फोटो बनाना है। पहले फोटो बनाया हुआ था, उसका भिन्न लिख रहे थे, अभी यहाँ पर भिन्न लिख दिया है, तो हम लोग को क्या बनाना है, फोटो बनाना है। गोल बनाओ चौकोना बनाओ, अपने मान से बनाओ, समझ लिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर 2/3, 3 नीचे क्या को लिखते थे, टोटल घार को लिखते थे, और ऊपर का रंग मारा हुआ घार को ना लिखते थे, रंग मारा हुआ। तो एक ऐसे फोटो बना लीजिए, हुआ। देखिए नीचे कितना ठू घार है, टोटल 3 ठू, तो इसको 3 भाग में बांटो, 3 ठू भाग में बांटे, 1 2 3 हुआ। और क्या बोला है, इसमें कितना ठू रंग मारा हुआ है, 2 ठू, ऊपर कितना ठू में मारा हुआ था उसको ना लिखते थे, हाँ, तो कितना ठू मारा हुआ है यहाँ 2, तो यहाँ पर 2 ठू रंग मार दीजिए, कोनों को 1 हुआ, और 1 ठू में मार दीजिए, चलो इसको भी मार दीजिए, मारे, यही हुआ 2/3 का आकृति, समझ लिए ना, यही हुआ आंसर। वैसा ही 2 नंबर को भी बनाइए। 3/4, 4 ठू घार रहेगा, मतलब 4 ठू कमरा रहेगा, उसमें से कितना 3 ठू भाग में रंग मारा हुआ रहेगा। चलिए बनाते हैं, कैसे भी बनाओ, गोल चाहे चौकोना, अपना पसंद से कैसे भी बनाओ। चलो यहाँ चौकोना बना देते हैं, हुआ। यहाँ 1, टोटल कितना ठू 4 ठू रूम रहना चाहिए, 1 2 3 4 हुआ 4, और कितना ठू रूम में रंग मारा हुआ रहेगा, बोल रहे 3 ठू, तो यहाँ पर 3 ठू में मार दीजिए, 1 हुआ, 2 हुआ, और किसी को भी 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, समझ लिया ना, यही हुआ इसका आंसर। चित्र बनाने बोला है, फटफट बनाते जाइए। वैसा ही 3 नंबर में है 6/8, जिसमें 8 ठू टोटल रूम रहेगा। चलिए बनाते हैं, चलिए इसका गोल बना देते हैं। 8 ठू टुकड़ा में बटिए, कितना ठू हुआ, 1 2 3 4, 4 हुआ, 5 6 हुआ, और 1 ठू 7 8, अभी गिनिए कितना ठू है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठू बनाए, नीचे 8 था तो 8 ठू रूम बनाए, और उसमें कितना ठू रंग मारा हुआ रहेगा, बोल रहा है। ऊपर देखिए कितना है 6, तो 6 ठू भाग में रंग मार दीजिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और 5 और 6,
समझ लिए ना, ये आकृति बना, यही हुआ का आंसर। वैसे ही 4 नंबर में है 7/10, इसका भी बना लीजिए, चरकोना बनाओ चाहे गोल बनाओ, अपना पसंद का मन कर रहा है वैसा ही बनाओ। इसका नीचे कितना ठू 10 ठू रूम रहेगा, नीचे कितना 10 ठू रूम, तो 10 ठू रूम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 हुआ, 1 2 3 4 5, और इसको बीच में टुकड़ा कर दो और बांट दो, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, टोटल 10, नीचे 10 था, ये 10 ठू रूम बना दिए। अभी कितना ठू में रंग मारा हुआ रहेगा, देखिए ऊपर कितना है 7, तो 7 ठू में मार दीजिए, कहीं कहीं पर कहाँ पसंद लग रहा है वहाँ पर रंग मार दीजिए। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 4 हुआ, 5 हुआ, 5 और 6 हुआ, और एक ठू में रुकिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक ठू में कहाँ पर मार दीजिए 5 6 हुआ था, 6 1 7, यहाँ पर कहीं कहाँ मन कर रहे हैं वहीं पर मार दीजिए रंग। समझ में आया ना, यही हुआ। भिन्न का आकृति बनाए और आकृति भी दिया था, उसका भिन्न भी लिखे। समझ में आया अच्छा से, यही हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। हम लोग को 3 दिन का 1 सप्ताह से क्या लिखना है, भिन्न लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, सब कोई जानता है। 1 सप्ताह में कितना दिन, 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, सब कोई जानता है 7 दिन हुआ। टोटल कितना दिन होता है 1 सप्ताह में, 7 दिन होता है। वैसे ही हम लोग को पूछ दिया 3 दिन का 1 सप्ताह से भिन्न लिखिए, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए भिन्न हुआ, भिन्न बराबर टोटल कितना दिन होता है 1 सप्ताह में, 7 दिन, तो नीचे 7 लिखिए। नीचे टोटल को ना लिखते हैं, कुल को, और कितने दिन से बोला है 3 दिन से, तो यहाँ पर ऊपर 3 लिखिए। तो भिन्न बराबर कितना हुआ 3/7, यही हुआ आंसर। समझ लिए ना। अभी बोलता है यहाँ 2 दिन से 1 सप्ताह का भिन्न लिखिए बोलता है, तो ऊपर 2 और नीचे कितना दिन होता है 1 सप्ताह में, 7 दिन, तो 2/7 होता है 2 दिन का। वैसा ही 4 दिन का भिन्न लिखिए 1 सप्ताह में बोलेगा, तो ऊपर में 4 और 1 सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, तो नीचे 7, ऐसे ही लिखते जाइएगा। समझ लिए। चलिए और 5 नंबर में क्वेश्चन है, 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। अभी 7 महीना का लिखना है 1 वर्ष में। एक साल में कितना महीना होता है, सब कोई जानता है। 1 साल में कितना महीना होता है, 1 साल में कितना 12 महीना, सब कोई जानता है। 1 साल में कितना 12 महीना होता है। तो हम लोग को कितना महीना का लिखने बोला है 7 महीना का, तो यहाँ पर लिखिए भिन्न बराबर टोटल 1 साल में कितना महीना होता है 12, तो नीचे 12 लिख दीजिए हुआ। अभी कितना महीना का बोला है 7, तो ऊपर में 7 लिख दीजिए। भिन्न बराबर कितना आया 7/12, यही हुआ का आंसर। ऐसे ही बोलता 1 महीना का भिन्न लिखिए बोलता, तो क्या होता है 1 महीना का, नीचे कितना महीना होता है टोटल 12, 1 साल में 12 महीना होता है। और कितना महीना का बोले रहेगा 1 महीना, तो ऊपर में 1। वैसा ही 10 महीना का लिखो बोलेगा, तो ऊपर में 10 और नीचे कितना महीना होता है 1 साल में 12, तो नीचे 12, 10/12, ऐसे ही लिखते हैं। समझ लिए ना भिन्न लिखने। तो प्रश्न वाली 5.1 में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम लोग 5.2 पढ़ेंगे।